तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि जो हमारा रिएक्ट नेटिव एक्सपो है उसके अंदर हम फायरबेस की सेटअप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एक्सपो का प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कमांड होता है npx क्रिएट एक्सपो हाइफन ऐप लेटेस्ट। तो लेटेस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होगा कि ये हमसे पूछेगा कि अपने ऐप का नेम यहाँ पे टाइप करो, क्या रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फायरबेस सेटअप एक्सपो, ऐसे करके नेम रख लिया मैंने। उसके बाद मैंने एंटर किया तो ये 1 से 2 मिनट के अंदर ये हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। देन उसके बाद हम इसके अंदर सेटअप करेंगे कि कौन से कोड हमें लिखना है ताकि जल्दी इसका सेटअप हो जाए। तो एक्सपो के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है फायरबेस सेटअप करना। जस्ट एक ऐप क्रिएट करनी होती है फायरबेस के अंदर फॉर वेब के लिए, और उसकी डिटेल्स हम यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैं बताता हूँ। तो अब ये स्टेप्स फॉलो करना, तो कोई मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट पर जाते हैं। सबसे पहले जो हमने क्रिएट किया है CD और ये प्रोजेक्ट का नाम, तो हम जाते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे है, हम प्रोजेक्ट के अंदर गए सेटअप। तो प्रोजेक्ट के अंदर हम जा चुके हैं, CD इसके अंदर जा चुके हैं। और इसके हम क्या करते हैं, इसको हम VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो हमारा VS कोड ओपन हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, VS कोड के अंदर ये चीज़ ओपन हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें सेटअप करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर बना है जैसे कि ऐप टैब, या तो हम इसके अंदर कर सकते हैं या हम खुद का बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसको डिलीट कर लेंगे, ऐप को डिलीट कर लेंगे, कंपोनेंट को इसको डिलीट कर लेंगे, और ये सब हम खुद कस्टम बनाएंगे, खुद ही इसमें ऐड करेंगे। हमने इसको डिलीट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम फोल्डर बनाएंगे SRC के नाम से, और SRC के नाम से ये फाइल बन गया। हम फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर बनाते हैं SRC। अब इसके अंदर हम जो भी होगा हमारा वो हम ऐड करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक app.tsx बना लेंगे। एक फ़ाइल बना लेते हैं, एंट्री फाइल app.tsx, ये हम बना लेते हैं। और ये हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि SRC के अंदर जो भी स्क्रीन होगा वो हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पैकेज.json के अंदर देखेंगे हम कि जो एक्सपो का जो राउटर है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम एक्सपो का जो बने डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन था टेम्पलेट वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम खुद का बनाएंगे। तो हम इस चीज़ को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए हमें कुछ चीज़ें लिखनी होती है, जैसे ये है। तो इसके जगह हम क्या करेंगे, जो अपना होता है नोड मॉड्यूल एक्सपो ऐप एंट्री डॉट जीएस। तो इससे क्या होगा कि अब हम अपने अंदर जैसे कि रिएक्ट नेटिव CLI के अंदर हम लिखते थे, तो वैसे ही नेविगेशन वगैरह राउटिंग सारा कुछ हम सेम वैसे कि वैसे हम इसमें यूज़ कर पाएंगे। बट प्रोजेक्ट होगा हमारा एक्सपो के अंदर। तो ये हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिया है, बाकी सारा कुछ ओके है। और इसके अंदर चाहो तो आप नेविगेशन, जैसे नेविगेशन के ये ऑलरेडी है। तो हम आगे देखते हैं, इसको हमने बंद कर दिया। अब क्या करते हैं हम इसके अंदर, सबसे पहले तो हम जो हमारा नेविगेशन है वो हम सेटअप कर लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपना नेविगेशन सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तो इसका नेविगेशन सेट करना पड़ेगा, फिर हम फायरबेस के सेटअप पे जाएंगे। तो
या तो हम नेविगेशन बाद में भी सेटअप कर सकते हैं। जस्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा app.js है, app.tsx टाइप स्क्रिप्ट में हम बनाया है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो अपना कोड है वो लिख लेते हैं, और नेविगेशन हम किसी और वीडियो में देखेंगे, बिकॉज इसका मेन पर्पज़ है हमें कि जो फायरबेस है उसका सेटअप हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो फायरबेस का जो SDK है वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि टर्मिनल खोलेंगे हम, और टर्मिनल के अंदर सबसे पहले हम फायरबेस को इंस्टॉल कर लेंगे। तो फायरबेस का हमारा ये कमांड है npx expo install firebase, और जैसे ही एंटर करेंगे तो जो भी फायरबेस की जो भी लाइब्रेरी होगी डिपेंडेंसी, वो डिपेंडेंसी इसके अंदर सेव हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि फायरबेस का कॉन्फ़िगर करेंगे इसके अंदर। तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एक फायरबेस की जो एक कॉन्फ़िग फाइल है वो हमें बनाना पड़ेगा इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे फायरबेस का .js। तो अभी तो इसके अंदर हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है कि क्या कॉन्फ़िग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक फायरबेस पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि चलते हैं हम क्रोम के अंदर, और वहाँ पे करते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करना, कोई भी मुश्किल नहीं है, इजी हो जाएगा ये चीज़ें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके कंसोल में जाएंगे। कंसोल में मैंने क्लिक किया, तो या तो हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या जो मेरे पास है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि एक नया क्रिएट कर लेता हूँ, फायरबेस सेटअप एक्सपो के नाम से मैंने क्रिएट कर लिया, और ये मैं क्रिएट कर लेता हूँ। आप ये सेम स्टेप्स फॉलो करना, हो जाएगा। कंटिन्यू, उसके बाद डिफ़ॉल्ट एंड क्रिएट प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ें क्रिएट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट, और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है फायरबेस पे वो क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद इसकी जो क्रेडेंशियल डिटेल्स है वो हम अपने एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर देंगे, तो ये चीज़ बन जाएगा। तो ये जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ ये आप सेम ऐसे ही करना। आप चाहो तो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख सकते हो, और वहाँ से आप कर लेना। यस, जैसे आप देख सकते हो कि योर फायरबेस प्रोजेक्ट इज़ रेडी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, एंड यहाँ पे एक हम ऐप क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे ऐड ऐप, और हम इंडिविजुअल एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए भी हम क्रिएट कर सकते हैं एक्सपो के अंदर। तो वो चीज़ मैं आगे बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे ये चीज़ करेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि वेब के अंदर एक हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं इसके अंदर। तो मैं इसका नेम दे देता हूँ कि फायरबेस एक्सपो सेटअप, ये मैंने नेम दे दिया, और मैंने रजिस्टर ऐप कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ें थोड़ा टाइम लेगा। हाँ, ये देख सकते हो, और हमने फायरबेस SDK ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था, तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमारे पास जो इसका फाइल है, फायरबेस कॉन्फ़िग फाइल, जो भी जिसमें API की है, डोमेन है, प्रोजेक्ट ID है, बकेट है, मैसेज सेंडर ID है, ऐप ID है, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको सेटअप करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा डिटेल्स है इसको हम यूज़ करेंगे ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और इसके अंदर हम इसको ऐड कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये चीज़ हमने ऐड कर लिया है। हमारे पास सारे डिटेल्स हो गए, यहाँ पे ये इनिशियलाइज़ हो गए, और ये एनालिटिक्स है। यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। तो हम एनालिटिक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि जैसे कि गेट एनालिटिक्स है, तो इसका भी हम यूज़ नहीं करेंगे। हमें इसके अंदर ऑथ का यूज़ करना है,
और जो भी यदि हमें डेटाबेस को एक्सेस करना है तो उसका यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि हमें यूज़ करना है ऑथ का, तो ऑथ हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट ब्रैकेट गेट ए गेट ऑथ करके हमने ऐसे कर लिया। तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑथ तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑथ को हमने एक्सपोर्ट भी करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। हाँ, एक्सपोर्ट कर दिया हमने गेट ऑथ को। तो अब जहाँ पे हम इस ऑथ को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इनिशियलाइज हो जाएगा और ये सारा फंक्शनैलिटी हमारा वर्किंग हो जाएगा। अगर हमें कोई इसमें डीवी चाहिए, लाइक कि मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट गेट फायरबेस मैं कर देता हूँ, गेट फायर स्टोर, गेट फायर स्टोर मैंने कर दी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यदि मुझे फायर स्टोर का यूज़ करना है आगे तो एक्सपोर्ट गेट फायर स्टोर, ये देखो ऐसे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा डीवी है फायर स्टोर, जो हमारे फायरबेस में होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारे फायरबेस में जो डीवी होते हैं, ये फायर स्टोर जो है ये, यदि हमें इसको एक्सेस करना है तो इसके लिए हम ये वाली चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसको, और इसको हम यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में आपको ये चीज़ भी दिखा दूंगा कि कैसे ऐड करना है। तो अब देख सकते हो यहाँ से ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे हमें क्रिएट डेटाबेस करना पड़ेगा ये चीज़ें, और इसके बाद ऐसे ये कर दिया हमने, नेम कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, प्रोडक्शन क्रिएट, और ये क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर आप फायर स्टोर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है, तो इसको हम बाद में देखेंगे फायरबेस का जो भी है। पहले हम ऑथ कंप्लीट कर लेते हैं सेटअप। तो ये जो हमारा पार्ट है वो हमारा डन है, इसको हम बंद कर देते हैं और हम इसके अंदर आ जाते हैं जो हमें करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको एक बार हम रन कर लेते हैं। तो npm रन स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं एक बार और देखते हैं कि वर्किंग है कि नहीं। उसके बाद हम सेटअप का कोड लिखेंगे। तो हम आई प्रेस कर दिया तो हमारा इसके अंदर ये चीज़ इंस्टॉल हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, आप देख सकते हो। या आप देख सकते हो कि ये चीज़ें सेफ एरिया के अंदर है। तो हमारा जो पेज है वो रन हो चुका है। तो मैं दिखाता हूँ आपको सेफ एरिया जो रिएक्ट नेटिव का है, सेफ एरिया और सेफ एरिया। ठीक है, अब जैसे मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हो इसको, ये देखो आप देख सकते हो ये चीज़ें। सेफ एरिया हाँ, इसके अंदर इसको हम दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं आई करके। इसको दोबारा हम रन कर लेते हैं और हम देखेंगे इसको। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इसका स्टाइल है वो हमें देना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हो कि जैसे हमने इसको फ्लैक्स 1 दिया तो ऑटोमेटिक ये चीज़ सेंटर में आ गया। तो हमारा ये चीज़ें वर्किंग है। तो अब क्या करेंगे कि इसके अंदर हम कुछ इनपुट फील्ड बनाएंगे और इसके डेटा को फायरबेस के अंदर सेट करेंगे और चेक करेंगे कि कनेक्टिविटी हुआ कि नहीं। तो हमने क्या किया, इसके अंदर फायरबेस का जो कॉन्फ़िग है वो तो बना लिया, बट इसका यूज़ हम कैसे करेंगे सो डैट कि डेटा हमारा फायरबेस के अंदर यहाँ से इंटरेक्ट करे, वहाँ पे पहुँचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इसको सबसे पहले ऐप के अंदर क्या करेंगे हम कि जो हमारा फायरबेस का ऑथ है उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। जो हमारा फायरबेस का ऑथ है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम जाते हैं ऊपर और यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम ऑथ, यहाँ पे लिखेंगे ऑथ, और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फायरबेस कन्फिग। तो जैसे हमने फायरबेस कन्फिग लिखा तो ये पाथ सही नहीं है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। स्लैश इसके बाद स्लैश इसको एक्सेस देना पड़ेगा हमें, या तो ऐसे नहीं करते हम इसको सीधे यूज़ करते हैं सो डैट कि ऑटोमेटिक ये इंपोर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, जस्ट हमें डॉट कन्फिग करके कॉल करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर ही लेते हैं, इंपोर्ट ऐसे ऑथ, और उसके बाद src के अंदर है तो src के अंदर आ जानी चाहिए हमारी। तो ये चीज़ इसके अंदर नहीं है तो हम डबल डॉट लगा देंगे। तो इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं, फाइल नहीं है, स्लैश हाँ इसके अंदर है src, आप देख सकते हो src, और ये src के अंदर भी नहीं है, ये src के बाहर है आई थिंक, है ना। तो हमें src लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंगल स्लैश, और यहाँ पे हम देख लेंगे फायरबेस कन्फिग स्लैश, नहीं इतना ही होगा हमारा, और ये चीज़ें कन्फिग हो चुका है, देख सकते हो ओपन हो गया, यानी यहाँ तक हमारा डन है। अब क्या करेंगे इसके अंदर हम कि एक हम ईमेल पासवर्ड और यूज़र का एक व्यू बनाएंगे छोटा सा, और उसके अंदर इस चीज़ को हैंडल करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक डिज़ाइन बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक व्यू ले लेते हैं इस तरह से, हमने व्यू ले लिया, और इसके अंदर क्या करेंगे हम कि जो हमें डेमो लिखना है वो कर देंगे। तो मैंने ऑलरेडी कोड डाल रखा है, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए जस्ट। और यहाँ पे जो हमारा फायरबेस है वो इंपोर्ट है ऑलरेडी, और ये चीज़ हमें ऑथ के अंदर से जो क्रिएट यूज़र विथ ईमेल पासवर्ड एंड साइन इन ईमेल पासवर्ड, ये हमें फायरबेस से ऐड करना पड़ेगा, जो हमने फायरबेस प्लगइन ऐड किया वहाँ से। बाकी मैंने ये स्टेट्स बनाया है, और ये हमारा साइन अप का और साइन इन का ये दो हमारा फंक्शन है जो कि बटन पे कॉल होगा। ठीक है, ये टाइप स्क्रिप्ट का एरर है तो ये भी हम अभी रिजॉल्व करेंगे। और मैंने क्या किया है, इनपुट लिया है जिसके अंदर ईमेल है और पासवर्ड है, और ये हमारा दो बटन है और ये स्टाइलिंग है इसका। तो यहाँ तक हमारा डन है। हम क्या करते हैं कि एक बार इसको चेक करते हैं, इसको हम रन करते हैं, और आप देख सकते हो कि इस तरह का ये डिज़ाइन बना, फायरबेस ऑथ डेमो। हम इसका टाइटल भी चेंज कर लेते हैं, ऑथ सेटअप एक्सपो कर लेते हैं। तो ये कर दिया तो हमारा ये डिज़ाइन हमारा बन के आ गया। ये ईमेल का है और ये पासवर्ड का है, और साइन अप साइन इन और ये लॉग आउट या लॉग जो भी स्टेटस होगा वो ये बता देगा। तो इस तरह से हमारा जो पेज है वो डिज़ाइन है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर को एक ईमेल आईडी एंटर करते हैं और हम चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि मैं अपना एक ईमेल आईडी ऐड करता हूँ, amit@gmail.com, ये मैंने किया, और इसके अंदर मैं एक पासवर्ड कोई भी डालता हूँ, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी मैंने पासवर्ड एंटर किया। और मैं करूँगा सबसे पहले साइन अप, बिकॉज हमारे पास आईडी तो क्रिएट नहीं हुआ है जो मैं लॉगिन करूँ, साइन इन करूँ, साइन अप करता हूँ मैं। तो जैसे ही मैंने साइन अप किया तो यहाँ पे आ गया कुछ एरर फायरबेस की तरफ से कि जो कॉन्फ़िगरेशन नोट फाउंड फायरबेस दिस, तो ये एरर आना ही था
ठीक है। ये एरर इसलिए आया ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा सकूं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एरर क्यों आया। तो इसका आने का रीज़न है कि हमने फायरबेस का जो ऑथ सेक्शन था वो तो क्रिएट ही नहीं किया। जैसे ऑथेंटिकेशन है, तो ऑथेंटिकेशन में जो इसका कि किसके साथ हमें ऑथेंटिकेशन करना है, ईमेल के साथ या जो भी इसके प्रोवाइडर है, वो तो हमने ऐड ही नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, नेटिव प्रोवाइडर ईमेल पासवर्ड उसको इनेबल करेंगे। ये चीज़ इनेबल करना पड़ेगा हमें, और हमने कर दी सेव। तो अब देख सकते हो कि ईमेल पासवर्ड का है, इनेबल है, तो अब ये लॉगिन हो जाएगा। अब ये देखो, अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, दोबारा क्लिक किया तो आ गया ना कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी आ गया सारा कुछ। और हम फायरबेस पे जब देखेंगे यहाँ पे यूज़र का, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फायरबेस पे यूज़र क्रिएट हो गया। मतलब कि हमारा जो कनेक्टिविटी है वो चीज़ें हो चुकी है, और यहाँ पे रजिस्टर एंड लॉगिन आप कर सकते हो यहाँ से। या कोई डेटाबेस यूज़ करना है, फायर स्टोर, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे ना साइन इन करता हूँ एक बार, ये देखो है ना, यूज़र साइन इन सक्सेसफुली आ गया, यानी कि इस ईमेल आईडी से मैंने इसको साइन इन कर लिया। तो यानी कि यूज़र साइन इन और साइन अप दोनों चीज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप नेविगेट करके होम पे जा सकते हो या अदर स्क्रीन पे जो भी फंक्शनैलिटी है। तो इस वीडियो का मेन पर्पज़ था कि बेसिक जो सेटअप है फायरबेस का इन एक्सपो प्रोजेक्ट, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं था, बस एक फायरबेस कॉन्फ़िग फाइल बनाओ और फायरबेस पे प्रोजेक्ट क्रिएट करो और ये चीज़ इसके अंदर ऐड करो, और आप देख सकते हो कि ईज़िली ये चीज़ें हो जाता है।